कल के वीडियो में या पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, देखा था क्या होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। कि कोई आवेशों का निकाय है, उन आवेशों के निकाय की संरचना करने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वही उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी एक एक आवेश को अनंत से लेकर के आइए, टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्टेब्लिश that system of charges is called potential energy of that system। ओके, जैसे दो आवेशों की एक निकाय था, एक Q1 था और एक Q2 था, ठीक है, एक Q2 था। इन दोनों की इस निकाय की संरचना करने के लिए क्या किए थे हम लोग, पहले Q1 को लाए फिर Q2 को लाए। दोनों में किया गया कार्य कितना करना पड़ा था, वह कार्य W बराबर हो गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R के। Q1 Q2 बाई R हो जाता है। आ रही बात समझ में, W = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R के। इतना जूल कार्य करना पड़ा था और यही इसका पोटेंशियल एनर्जी U हो गया था। U = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R के। यह इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई थी। दो आवेशों का अगर निकाय है तब, ठीक है। अगर तीन आवेश हैं तो एक एक पेयर के लिए निकाल करके सबका सम करना है। चार का है तो इस तरीके से n आवेशों का कोई निकाय है तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। अब आज का जो टॉपिक है वह ये है कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ कोई वैद्युत द्विध्रुव मान लीजिए हम ला करके रखे हैं, ये हमारा -Q है, ये +Q है। हम वैद्युत द्विध्रुव को इस तरीके से ला के रख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र में, है ना, कि हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा P जो है हमें E के डायरेक्शन में है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, ठीक है। तो इस पूरे वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से लाकर रखने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, है ना। तो अगर हम लेकर के आते हैं तो देखेंगे कि -Q को भी लाएंगे, +Q को भी आएंगे। जब इसको लेकर आएंगे तो +Q पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स कार्य करेगा F, इधर की ओर कार्य करेगा, लेकिन माइनस जो चार्ज है उस पर फोर्स इधर की ओर कार्य करेगा, है ना। और ये F बराबर Q × E ये भी होगा, ये भी F बराबर Q × E ये भी होगा। इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि प्लस आवेश को जब हम लेकर आएंगे तब तो हमें कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स कार्य कर रहा है वैद्युत क्षेत्र के कारण, जो इस आवेश पे बल कार्य कर रहा है वो अपोजिट दिशा में, वह प्रतिकर्षण बल है, अर्थात इस +Q को लाने में आपको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन -Q के लिए आपको कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे ऑलरेडी एक ऐसा फोर्स कार्य कर रहा है जो अपनी ओर खींच रहा है, कह रहा आ जाओ आ जाओ, है ना। तो इसको आपको कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यह वैद्युत क्षेत्र खुद ही अपना कार्य कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्य करना पड़ेगा और यहाँ पर कार्य प्राप्त होगा, है ना। तो टोटल कार्य कितना होगा, कितना करना पड़ा प्लस कितना प्राप्त हुआ। यहाँ हम देखते हैं कि जो -Q आवेश है उसको इस +Q आवेश से 2L डिस्टेंस अधिक चलना पड़ेगा, 2L डिस्टेंस अधिक चलना पड़ेगा। यानी अगर -Q भी यही होता +Q तो जितना आपको करना पड़ा और जितना प्राप्त हुआ दोनों बराबर होते, तो इसका मतलब टोटल कार्य 0 हो जाता। लेकिन -Q को थोड़ा इतना 2L डिस्टेंस अधिक चलाना पड़ रहा है, यानी जो कार्य प्राप्त हो रहा है वो ज़्यादा है और जो करना पड़ रहा है वो कम है। यानी दोनों को जब जोड़ेंगे तो जो है माइनस वाला ज़्यादा होगा तो नेट जो वर्क आएगा वो निगेटिव आएगा। और वो कितना होगा कि यही दूरी अगुणे फोर्स, यही नेट वर्क होगा, ठीक है। तो सीधे यहीं पर लिख दें कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में
वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया नेट कार्य क्या हो जाएगा बच्चों? W बराबर क्या हो जाएगा कि F इंटू 2L की, यही हो जाएगा ये F। और ये चूंकि कार्य निगेटिव होगा है ना, ये F इक्वल टू माइनस, क्योंकि माइनस वाला ही बचेगा। ये हो गया हमारा ये F की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस Q इंटू ई के इंटू 2L के, Q ई इंटू 2L के। अब इसी को थोड़ा सिस्टमेटिक कर लिए, जब माइनस 2QL इंटू ई कर लिया जाए, इसको क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बोलते हैं। तो ये हो गया माइनस P इंटू ई के। यही कार्य एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव पॉजिटिव को जितना लाएंगे उससे इतना जूल कार्य एक्स्ट्रा प्राप्त होगा आपको इस माइनस Q चार्ज को लाने में, ठीक है। और यही नेट वर्क हो गया और यही इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो गई। अतः वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U0 इजकल टू माइनस PE के, यही आ गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यही हो गई। ओके, ये हो गया इस स्थिति में, सामान्य स्थिति में जब ऐसा है, इस पोजीशन में है कि जो वैद्युत द्विध्रुव है, आघूर्ण है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का डायरेक्शन एक ही है, साम्यावस्था में है ये, तब उसका कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इतनी हो गई। ओके, यहाँ तक नोट कर लीजिए और फिर आगे इसमें एक दो चीज़ें हैं उसे देख लिया जाए। अब क्या है कि क्या होगा यदि वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे सीधे ना रख के थोड़ा सा रोटेट कर दें, तब इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, है ना। तो यदि वैद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा कोण घुमा दिया जाए तो किया गया कार्य कितना होगा बच्चों? अभी कर रखा हम लोगों ने, ये W बराबर हो जाएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा, इतना करना पड़ेगा। इसको 1 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए, और तब इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों? देखिए, जब आराम से रखा हुआ था, आराम से सो रहा था यहाँ पर, तब तो स्थितिज ऊर्जा इतनी थी, अर्थात इतना कार्य एक्स्ट्रा हुआ था। अब घुमाया आपने तो कुछ कार्य करना पड़ा, तो कुछ जितना कार्य करना पड़ा हुआ फिर स्थितिज ऊर्जा हो गई, तो टोटल कितना हो गई? ये स्थितिज ऊर्जा प्लस ये स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो U इक्वल टू हो गया U0 प्लस W के। तो ये हो गया आपका U0 क्या है? माइनस PE, और ये कितना है? तोड़ दीजिए, ये हो गया PE और माइनस PE कॉस थीटा के, ठीक है। तो ये PE खत्म हो गया, तो आपके पास क्या आ गया? U इक्वल टू आ गया माइनस PE कॉस थीटा के, माइनस PE कॉस थीटा, इक्वेशन 3 हो गया। यह हो गया कि वैद्युत द्विध्रुव अपने ओरिजिनल पोजीशन से, जो साम्यावस्था की स्थिति है, उससे अगर थीटा डिग्री पर कहीं रखा गया हो तो उस समय उसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, है ना।
इसमें कुछ केसेस आके देख लीजिए। केस क्या है? पहला, अगर द्विध्रुव क्या हो, अगर साम्यावस्था में, यहाँ से सारे केसेस निकल जाएंगे। अगर थीटा बराबर 0 हो यानी वो क्या है? साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो उस समय क्या हो जाएगा? u बराबर -pe होगा, और ये हम लोग जान ही रहे हैं, है ना। केस टू देखा जाए, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, है ना, यानी वैद्युत द्विध्रुव ऐसे खड़ा हो जाए, उस समय क्या होगा? तब u बराबर क्या हो जाएगा? cos 0 का मान 0, तो ये 0 हो गया। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0। और इसको समझ भी सकते हैं आप कैसे, कि जब वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है तो -q यहाँ है, +q यहाँ है, यानी अनंत से लाने में जितना आपको कार्य प्राप्त हुआ उतना ही कार्य करना पड़ा। तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए अगर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री पे रखा गया है तो उस समय वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? 0 होती है। आइए तीसरा केस देखते हैं। थर्ड केस, अगर थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव अभी क्या था? अभी माइनस यहाँ है, प्लस यहाँ है। जब 90 डिग्री किए तो प्लस यहाँ, माइनस यहाँ, है ना। और जब जैसे कर दिया तो प्लस यहाँ आ गया और माइनस यहाँ चला गया, 180 डिग्री घूम गया। तो cos 180 का मान क्या हो जाता है? -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तब u = हो जाएगा +pe के, ठीक है। यह स्थिति अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल होती है, अस्थायी होती है, और यह स्थिति जो है स्टेबल होती है। यानी अगर वैद्युत द्विध्रुव इस तरीके से साम्यावस्था में रखा कि -q इधर है, +q इधर है, यानी वैद्युत द्विध्रुव इस पोजीशन में रखा गया है कि उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है p और e अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा -pe होगा और ये स्टेबल होगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर p और e के बीच में 180 डिग्री हो, यह इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना। अब अगर ये +q इधर आ गया, -q इधर आ गया, इसका मतलब p का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच कितना हो गया? p इधर कार्य कर रहा है और e इधर, तो 180 डिग्री हो गया। उस समय यह अनस्टेबल केस होता है। और अगर 90 डिग्री पे है तब तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 0 है। ठीक है बच्चों, तो आज इसी लेक्चर के साथ, आज इसी वीडियो के साथ, आज के इसी टॉपिक के साथ हमारा जो तीसरा चैप्टर था वैद्युत विभव, इट हैज़ बीन कंप्लीटेड, है ना। तो आप सबको बधाई हो कि हम लोग 3 चैप्टरों को कंप्लीट कर चुके हैं। कल के वीडियो में हम लोग इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ओके, तब तक पढ़ाई करते रहिए।